पहली एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 1। इस एक्सरसाइज में आपने अपनी आंखों पर पट्टी बांधनी है और आपने अपने घर को, अपने कमरे को एक्सप्लोर करना है। जैसे ही आप अपनी इस आई को बंद करेंगे, इस सेंस को ख़त्म करेंगे, तो आपका दिमाग हाइपर अलर्ट मोड में चला जाएगा। आप हमेशा चीज़ों को, उनके फासलों को नज़र से नापते थे। ये चीज़ मुझसे कितनी दूर है, ये चीज़ मुझसे कितनी करीब है। लेकिन अब आपके पास नज़र मौजूद नहीं है, आपके पास विजन मौजूद नहीं है। इसलिए अब आपको टच के ज़रिए चल कर जाना पड़ेगा, चीज़ों को टच करके देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर मौजूद है। मसलन आंखों पर पट्टी बांधकर आप ब्रश कीजिए। मैंने जब पहली मरतबा ये एक्सरसाइज की तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ब्रश पर मुख्तलिफ़ किस्म के दंदाने भी होते हैं। आप अगर ब्रश के रंग को देखकर फ़र्क नहीं कर सकते तो आपको अपने ब्रश को ढूंढने में बहुत मुश्किल पेश आएगी। आपको देखना होगा कि उसकी साख्त क्या है, उसको टच करना होगा। कई चीज़ों को आप स्मेल करेंगे, आप अपनी बाकी सेंसेस को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे। बाग में चले जाइए और वहाँ पर अपनी आंखों पर पट्टी बांधिए और मुख्तलिफ़ किस्म के फूलों को सूंघिए, उनके पास से गुजरिए, उनको टच कीजिए और उनको पहचानने की कोशिश कीजिए। एक और एक्सरसाइज भी इससे ही मिलती जुलती है और वो ये है कि आप मुख्तलिफ़ किस्म के स्पाइसेस रख लीजिए, मसाले रख लीजिए और उनको सूंघिए। मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट्स रख लीजिए और उनको सूंघिए, ताकि आप अपनी दूसरी सेंसेस पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दे सकें और आपके दिमाग के वो हिस्से ज़्यादा काम करें जो कि अमूमन इतना काम नहीं कर रहे। आप अपनी गाड़ी को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और अब मैं आप पर छोड़ता हूं कि आप किस तरीके से इस एक्सरसाइज को मॉडिफाई करते हैं। तो हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं, हर सेंस को एक हिस्सा मिला हुआ है दिमाग में जो कि उसको प्रोसेस कर रही है। तो अब आपने विजुअल कॉर्टेक्स जो कि दिमाग के पिछली तरफ है, जो कि आपको चीज़ों के बारे में, उनके रंग के बारे में, उनके फासलों के बारे में, उनकी साख के बारे में बता रहा है, उसे बंद कर दिया। अब दिमाग का वो हिस्सा काम नहीं कर रहा। अब उसका काम किसने करना है? आपने स्पेशल मेमोरी का इंतखाब किया। स्पेशल मेमोरी के लिए और उस हिस्से के लिए ये काम बहुत नया है, इसलिए उसको स्ट्रगल करना होगा। लेकिन उसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि जब आप जिद्दोजहद करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, तो आप सीखते हैं और वहाँ के न्यूरॉन्स आपस में कनेक्शन करना शुरू कर देंगे। तो आपकी ये हिस्से, ये प्रोसेसिंग यूनिट्स आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होते जाएंगे। एक्सरसाइज नंबर 2, अपने दोनों हाथों को स्विच कर दीजिए। मसलन मैं राइट हैंडेड हूँ तो मैं हमेशा लिखता अपने दाएं हाथ से, तो आप अपने बाएं हाथ से भी लिख सकते हैं। गोया कि बाएं हाथ से लिखने का जहानत के साथ कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं है, ये सिर्फ एक्टिविटी है कि आपने अपने दिमाग को किस तरीके से जिद्दोजहद में डालना है। आप मुख्तलिफ काम लेफ़्ट हैंड से कर सकते हैं, आप शेव लेफ़्ट हैंड से कर सकते हैं, आप कोई गेम खेल रहे हैं तो वो लेफ़्ट हैंड से कर सकते हैं, आप मेकअप भी लेफ़्ट हैंड से कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल में सबसे बड़ा चैलेंज होगा ख़वातीन के लिए कि वो बाएं हाथ से मेकअप करके या नॉन डोमिनेंट हाथ से मेकअप करके किसी भी दावत में, किसी भी जगह पर जाएं। तो ये बहुत ही मुश्किल हालात होंगी, लेकिन मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा लर्निंग उनकी इस एक्टिविटी में होगी। आप अपनी शर्ट के बटन भी लगा सकते हैं, दूसरे हाथ से टाई के नॉट भी लगा सकते हैं और उसके साथ साथ आप अपने दोनों हाथों से भी काम ले सकते हैं, ऐसे काम जो आप पहले नहीं ले रहे। तो ये दूसरी एक्सरसाइज है जिसमें आपने अपने हाथ को स्विच करना है। अब मैं तीसरी एक्सरसाइज की तरफ आ रहा हूं जहां पर आपने लिखना है। इस एक्सरसाइज में आपने अपने लेफ्ट हैंड से, जिस तरीके से मैं राइट हैंडेड हूं, आपने अपने लेफ्ट हैंड से लिखना है और उस लिखने को आहिस्ता आहिस्ता आपने बेहतर करना है। एक और मुल्हिका एक्सरसाइज ये है कि आप ऐसा लिखें जो कि शीशे में जब आप उसको सामने करें तो वो सीधा पड़ा जाए। सुनने में ये एक्सरसाइज बहुत आसान है, लेकिन जब आप करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि मिरर इमेज को किस तरीके से पढ़ना ये बहुत मुश्किल है। मैं अभी आपको एक मिरर इमेज दिखा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये पढ़ना आपके लिए इतना आसान नहीं है। तो आपने ऐसा लिखना है, जिस तरीके से पीछे तख्ती लिखा हुआ है, आपने ऐसा लिखना है कि जब आप शीशे के सामने ये करें तो शीशे में आपको बिल्कुल नॉर्मल चीज़ नजर आए। यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 4 आती है। एक्सरसाइज नंबर 4 में आप अपने रूटीन्स को तोड़ेंगे। मसलन अगर आप सुबह नमाज के बाद सो जाते हैं तो अब आपने नहीं सोना। अगर आप नीले रंग के चमकदार भड़कीले ड्रेस नहीं पहनते तो अब आपने पहनने।
अगर आप गाड़ी को हमेशा रिवर्स करके लगाते हैं तो अब आपने नहीं लगाना। आपने नई जगहों को जाना है, आपने नई जगहों को विजिट करना है, आपने ऐसे टीवी चैनल्स को देखना है जो आप पहले नहीं देखते। बहुत ही मज़े की एक्टिविटी है। आपने वो काम करने हैं जो आप नॉर्मली अगर बदल भी सकते हैं तो आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुतासर नहीं होती। ये काम आपके रूटीन्स को तोड़ेंगे। ये सारे काम आपके रूटीन्स को ख़त्म कर रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 5, नए रास्तों को तलाश करें। बच्चे अमूमन स्कूल जाते हैं और वो एक ही रास्ते से जाते हैं, तो आप उनको कह सकते हैं कि बेटा आज आपने, अगर वो रास्ता सेफ है तो आपने आज उस रास्ते से जाना है। यहाँ पर मैं ये बता दूं कि आपने अपनी सेफ्टी को सबसे पहले सामने रखना है और फिर इन एक्सरसाइजेस की तरफ जाना है। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो रूट बदल लीजिए, सुबह वॉक करते हैं तो उसका रूट बदल के देखें। आपने नए नए रास्तों को देखना है, तलाश करना है और फिर देखना है कि उन रास्तों में आपको किस किस्म की चीज़ें मिलती हैं, किस किस्म के दरख्त हैं, किस किस्म की शॉप्स हैं, किस किस्म की हरियाली है, कौन लोग आते हैं, कौन लोग जाते हैं। आपने अनजान रास्तों पर जाना है लेकिन सेफ्टी के साथ। एक्सरसाइज नंबर 6, आपने नई डिशेस को खाना है। मसलन मुझे मूंगरे पसंद नहीं, तो अब मेरे लिए ये चैलेंज है कि मैं किस तरीके से मूंगरों को खा सकता हूँ। इसी तरीके से बच्चों को कई चीज़ें पसंद नहीं होती उम्र में, तो ज़बरदस्ती आपने उनके साथ नहीं करनी, लेकिन उनको आमादा करना है कि वो नई डिशेस को टेस्ट करें। ज़बरदस्ती नहीं करनी आपने। बिल्कुल इसी तरीके से आपने भी उन चीज़ों को ट्राई करना है जो कि आप बचपन में या जवानी में पसंद नहीं करते। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि साइंस के मुताबिक हमारे टेस्ट बड्स हमेशा बदलते रहते हैं। तो कई मर्तबा छोटी उम्र में जो चीज़ें हमें पसंद नहीं होती वो बड़ी उम्र में हमें पसंद आ जाती हैं। हमारा टेस्ट इवॉल्व करता है, इर्तिका में जाता है। तो इसलिए आपने नई नई चीज़ें टेस्ट करनी है। जहाँ पर भी आपको कोई नई चीज़ नज़र आए आपने ज़रूर जाके थोड़ा सा उसको खाना है। एक्सरसाइज नंबर 7, गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ जाए, मोटरसाइकिल की पिछली सीट पर बैठ जाए। कुछ अरसे पहले मैं गिलगित बल्तिस्तान गया और क्योंकि मैं वहाँ पहले नहीं गया था तो मैंने एक ड्राइवर हायर किया। अब मुझे ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठना, क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि रास्ता कितना मुश्किल होगा। लेकिन जब मैं ड्राइवर की साथ वाली सीट पर बैठा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि साथ बैठना कितना मुश्किल है, क्योंकि जब ड्राइवर साहब बिल्कुल पास जाके किसी चीज़ के ब्रेक लगाते थे तो मेरा पाँव पहले ही ब्रेक पर बार बार पड़ रहा होता। और कुछ अरसे के बाद मैंने उनके हाथ जोड़े और उनको कहा कि आप 1 वे टिकट दें और आप गिलगित बल्तिस्तान उतर जाएं, मैं खुद ही गाड़ी चला लूँगा। ये एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल एक्सपीरियंस था, क्योंकि हमारी ड्राइविंग और दूसरों की ड्राइविंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो हमें एक और डायमेंशन नज़र आती है, हमें एक और डायमेंशन मिलती है कि हम चीज़ों को एक और एंगल से देख सकें। तो आप गाड़ी में पीछे बैठ जाएं, साइड पर बैठ जाएं, अपनी वाइफ को कहें वो गाड़ी चलाए, अपने बच्चे को कहें वो गाड़ी चलाए और फिर साथ आप सफ़र करें। तो ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 7 है, लेकिन ख्याल रखना है कि गाड़ी सड़क पर ही रहे। एक्सरसाइज नंबर 8, घर में फर्नीचर को बदलते रहे। एक किस्म का फर्नीचर, एक किस्म की सेटिंग्स नहीं होनी चाहिए। ये हमारा पुराना ख्याल है कि घर में बस जो चीज़ जहाँ पर रख दी सो वैसे ही रख दी। बच्चों को उनके घर की, उनके कमरे की टोटल आज़ादी दे दें। भाई आपने जैसे रखना है आप रखें, आपने खिड़की के सामने ये चीज़ रखनी है आप रखें, आपने बेड इधर रखना है इधर रखें, लेकिन आप सिर्फ एक कंडीशन लगाएं कि आपने 6 महीने बाद अपनी सेटिंग बदलनी है। कुछ बदलें, स्टैग्नेंट सेटिंग नहीं होनी चाहिए, एक जैसी सेटिंग नहीं होनी चाहिए, आपने सेटिंग बदलनी है। तो यही असूल आप पर भी कारआमद है। आप जिस जगह बैठे हैं, अब जिस तरह मैंने एक स्टूडियो की दीवार पेंट कराई हुई है तो मैं अब यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन मेरे पास और बड़ी जगह है घर की जहाँ पर मैं एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। तो मैं जब चीज़ें चेंज करता हूँ तो दिमाग को एक सरप्राइज़ मिलता है। अब वो घर को नए तरीके से याद करने की कोशिश करता है, वो चेंज होता है और फिर मैं उसको चेंज कर देता हूँ घर की सेटिंग को। तो मैं दिमाग को सेटल होने नहीं देता, मैं उसको जिद्दोजहद में रखता हूँ और दिमाग को जिद्दोजहद में ही रखना है। एक्सरसाइज नंबर 9, गार्डनिंग। बागबानी एक बहुत ही अच्छा शोबा है।
यकीन जानिए जितनी दिमाग की रिसर्च मैंने पढ़ी है उसमें गार्डनिंग बच्चों के लिए बड़ों के लिए बहुत ही आला है। मेरा बस चले तो मैं गार्डनिंग को हर स्कूल के कोर्स का हिस्सा बनाऊं, इसको सब्जेक्ट का हिस्सा बनाऊं, इसको प्रैक्टिकल में डालूं और इसके नंबर दूं, बजाय उन चीज़ों के जिनका हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। तो आपने वेजिटेबल्स ग्रो करनी है, आप चाहे गमले ले लें, अगर आपके घर में गार्डन नहीं है या ज़मीन नहीं है आप गमलों में काम करें, आप ग्राफ्टिंग करें, नई नई चीज़ों को ग्राफ्ट करें, नए नए पौधे लगाएं, दरख्त जिस पर सफ़ेद फूल लगते हैं या किसी पौधे पर सफ़ेद फूल लगते हैं वहाँ पर गुलाबी रंग के फूल लगा दें, और ये हो जाएंगे क्योंकि इस किस्म के एक्सपेरिमेंट हम घर में बहुत ज़्यादा करते रहते हैं। तो आपने गार्डनिंग करनी है और उसके साथ अपनी फैमिली को भी इसमें लगाना है। एक्सरसाइज नंबर 10, दोनों हाथों से कीबोर्ड का इस्तेमाल करें। हम अमूमन चंद उंगलियों से कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जब मैंने सोचा कि दोनों हाथों से, मैं तो दोनों हाथों से करता हूँ, लेकिन फिर जब मैंने गौर किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि दोनों हाथ ऊपर रख के मैं सिर्फ पहली 2 या 3 उंगलियों का इस्तेमाल करता हूँ, बाकी उंगलियों का इस्तेमाल नहीं करता। आखिरी टाइम आपने अपने अंगूठे का इस्तेमाल कब किया था और कब इससे कोई की दबाई थी? जो प्रोफेशनल कीबोर्ड राइटर होते हैं, टाइपिस्ट होते हैं, वो ये काम ज़रूर करते हैं। तो हमने दोनों हाथों का इस्तेमाल करना है। ऑफिस में बैठे आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये 10 एक्सरसाइज थी जो कि आपके दिमाग में केमिकल चेंजेस ला सकती हैं, आपके दिमाग को ज़रखेज़ बना सकती हैं, बैरियर तोड़ेंगी। ये एक्सरसाइजेज आपको लॉन्ग टर्म चेंज नहीं करेंगे, लेकिन ये आपको बैरियर्स तोड़ेंगी और आगे आने वाली एक्सरसाइजेज के लिए और चीज़ों के लिए अपना रास्ता आसान बनाएंगी।